Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा की आज की कड़ी, जी हाँ, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अब क्योंकि काफी सारे ट्विस्ट अनुपमा में आने वाले हैं, इसीलिए मजा भी बहुत सारा आने वाला है। आप लोगों ने अपने ऑडियोज भेजे हैं, अपने रिव्यूज भेजे हैं, उनको मैं जरूर सुनाऊंगी, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सुनिए आपके अपने ऑडियोज। अनुपमा अनाथ आश्रम में डोनेशन के लिए गई, लेकिन उसे वहाँ पे अनुज के बारे में सब पता चला। कौन सी माँ अपने करियर के लिए अपने बच्चे को छोड़ के चली जाएगी? मैंने तो नहीं देखा आज तक। और आज अनुज ने जो भी उदाहरण दिए है बिल्कुल सही है। उसकी एक एक बात सही है कि जो वर्किंग वुमन होती है, जो पुलिस में होती है, जो डिफेंस में होती है, जो आर्मी में होती है, क्या उनके बच्चे नहीं होते? यहाँ तक कि उसने एक जो खेत में काम करने वाली जो औरत रहती है उसका भी एग्जाम्पल दिया कि जिन के घर में ससुराल में कहे खेत होता है खुद का, और वो खेती भी देखती है, अपने खेत का काम भी देखती है और अपने बच्चे को भी संभालती है। सबसे बेस्ट उदाहरण मुझे यही लगा कि एक खेतों में काम करने वाली औरतें भी अपने बच्चे को ऐसे छोड़ती नहीं है। और कल जो सीन था, जिस तरीके से अनुज ने अपने मन की जो भी पूरी भड़ास निकाली, एक एक शब्द सही था अनुज का, बिल्कुल सही कहा उसने। और उस वक्त जब छोटी आके अनुज से लिपटती है, वो सीन सच में बहुत ही रोने वाला था और एकदम इमोशनल था। वो सीन दिल को छू गया, बिल्कुल सच कहा। और आज भी अनुज ने जो कुछ भी कहा और मालती देवी ने जो कुछ भी कहा वो भी सही है। आपके ऑडियो में भी आपने कहा अंजू जी कि उस टाइम जो दिखाया गया था वो ये दिखाया था कि वो जब अनुज के पिता उसके लिए खिलौने लेके आते हैं और वहाँ टेबल पे रखते हैं, तो मालती देवी वो खिलौने फेंक देती है और कहती है कि मुझे अपने सपने पूरे करने थे और आपने मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल दी बच्चे की। तब वो कहता है कि अगर तुम्हें डांस करना है, मैंने तुम्हें डांस करने से कभी मना नहीं किया है, तुम्हें डांस करना है तुम डांस करो, मैं अपने बेटे को संभाल लूँगा। मेरे बेटे के लिए मैं काफ़ी हूँ, ये कहा था अनुज के पिता ने। तब मालती देवी वो खिलौने उठाती है, टेबल पे रखती है और टेबल के ऊपर जो रखे हुए घुंघरू होते हैं वो घुंघरू वो उठा लेती है और चली जाती है। और इतना इम्पोर्टेंट सीन दिखाने के बाद आज मालती देवी कह रही कि मैं घुंघरू और तुम्हें उठाकर मुंबई ले आई और तुम्हें एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। आपको याद होगा अंजू जी, एक बार इस पे चर्चा भी दिखाई गई थी जब अनुज और अनुपमा मुंबई गए थे शादी के बाद। तब वो लोग उसी अनाथ आश्रम में जाते हैं जो पहली बार अनुज का पूरा दुख उसने अनुपमा को बताया था। उस टाइम अभय ने, उसका जो दोस्त जो वो अनाथ आश्रम चला रहा था, उसने कहा था, अगर हम सब ने देखा है तो तब वो भी सुना था हमने, कि यहाँ ज़्यादातर बच्चों के माँ बाप है। 90 में से 1% ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके माँ बाप नहीं होंगे और वो अनाथ है। बाकी जितने भी बच्चे उन सबके माँ बाप है, लेकिन उनको बेटी नहीं चाहिए, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। और उसी में एक अनु थी, छोटी अनु। तो ये बात तो सच है कि जो लोग इस तरीके से करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है,
आज कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम बातें कर रहे हैं, तो एक बात तो ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए, अगर आप लोग माँ बाप बनना नहीं चाहते, तो बच्चों को पैदा मत कीजिए। और ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो प्रेमी और प्रेमिकाएं होती है उनके बीच में ज़्यादा हो जाता है वो सब, और उसी में वो बच्चा हो जाता है, और वो बच्चे से छुटकारा पाने के लिए वो लोग उसे अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। लेकिन मालती देवी, सच कहा अनुज ने कि मुझे भी लेके जाती, मैं भी रहता, आप अपनी प्रैक्टिस करती। जो कहा उसने, आपको प्रैक्टिस करनी थी, आपको जितनी मेहनत करनी थी आप करती। ठीक है, पहले नहीं आ पाएगी, लेकिन जब आप बड़ी डांसर बन गई उसके बाद तो वो जा सकती थी अपने बच्चे के पास, अपने बच्चे को वापस तो ला सकती थी। जिस तरह उसने कहा कि माया की जो प्रॉब्लम थी वो दिखाई कि उसकी तो मजबूरी थी, लेकिन फिर भी 6 साल के बाद जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो वो आई अपनी बच्ची के लिए। लेकिन मालती देवी ने क्या किया? मालती देवी तो आई ही नहीं, और आज कह रही याद आती थी। कैसी याद? बाद में ही आ जाती अपने बच्चे को लेने के लिए। सही तो कहा। 2 साल 8 साल तक वो वहां रहा। कल की जो उसकी जो बातें थी, और एक बार उसने भी कहा था कि हम बच्चे जब बड़े होते हैं तो हमें एक शब्द सिखाया जाता है, हम माँ या बाप बोलना नहीं सीखते, थैंक यू बोलना हमें सिखाया जाता है। जिस उम्र में बच्चे को पता भी नहीं होता है थैंक यू का मतलब क्या होता है, उस उम्र में उनको थैंक यू बोलना सिखाया जाता है, माँ बाप का नहीं, नाम नहीं। और चलना भी होता है तो खुद, उसने भी कहा था अनुज ने, खुद ऐसी खरबूजी दीवार को हाथ पकड़ के मैंने चलना सीखा है। तो इतना जल्दी वो घाव कैसे भरेगा? 47 साल का घाव है वो। 10 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन पूरे 40 साल तक वो नहीं आई। और आज क्यों आई है? आज क्यों वो बेटा बेटा कर रही है? बा ने भी बिल्कुल सही कहा है। बा की जो बात आज की बा ने सच में बहुत सही लगी। अरे अपना बच्चा था, कोई पान बीड़ी सिगरेट की आदत तो थी नहीं कि खुशी खुशी छोड़ दी। ठाकुर जी, संसार में भी आपने कैसी कैसी औरतें बनाई हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को छोड़ देती है। और जब वो कहती है मालती देवी कि मेरा अहंकार समझो, मेरी मजबूरी तो बोल ही नहीं सकते इसको, मेरा पागलपन, तब बा कहती है कि हाँ सारे सब तो ठीक है, लेकिन जो पागलपन वाली बात कही है उस पे बा ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही कहा, कि वो जो अंत में शब्द थे पागलपन, वही सही थे। और ये कैसी माँ है जिसे दर्द हुआ लेकिन बेटे के पास जाना नहीं समझ में आया, और वही सब अनुपमा से करवाना चाहती, लेकिन अनुपमा है, नहीं गई। आज आपने कहा कि अनुज के पास छोटी थी, सीन दिखाया होगा इसलिए थी, लेकिन आएगी अनुपमा भी, अनुज के पास आएगी। और हमने देखा है अंजू जी, जब उसने अपनी बहन को भी छोड़ा था तो अनुज को अनुपमा ने ही संभाला था, और अनुज को संभालना कितना मुश्किल है वो हमसे भी ज़्यादा अनुपमा जानती है। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद मैं ऑडियो डाल रही हूँ, उसके लिए सॉरी। पर कल का एपिसोड भी देखा, कल का एपिसोड तो बहुत अच्छा था। श्रद्धा, तुमने जो बात बोली बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट। आज का भी एपिसोड देखा, मालती देवी की कोई मजबूरी नहीं थी, फिर अपने कैरियर के लिए कोई भी, अनुपमा को भी मौका मिला था जब उसके 2 बच्चे छोटे थे, तोशु और समर। उस समय स्वीटी होने वाली थी, इसलिए वो गई नहीं, और दूसरी बार चांस मिला तो वो अनु के लिए लौट आई। एक माँ ऐसी होती है अनु।
मालती देवी जैसी एक माँ नहीं हो सकती जिसने अपने कैरियर के लिए, हाँ उस ज़माने में औरतों को इतनी आज़ादी या इतना ये नहीं था, फिर भी वो अपने बच्चे को ले जा सकती थी। वो गणपति लेने जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मालती देवी नहीं रहेगी, तो अनुज का एक तरह से गुस्सा वाजिब है। मुझे तो इस बार बहुत ये लगा उसके ऊपर, मतलब उसका दर्द कोई समझ नहीं सकता, वाकई में नहीं समझ सकता है ऐसे लोगों के दर्द। अपन सोचते हैं जिसके ऊपर बीतती है ना उसका वो ही जानता है, पर अनुज का ऐसा नेचर है कि वो किसी से नफरत नहीं कर सकता, इसलिए देर सवेरे सही पर अनुज मालती देवी को माफ़ करेगा, और अगर नहीं भी करता है तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मुझे कोई गलत नहीं लगा। और अनुपमा ने उस समय जो बात बताई उसके बर्थडे पे, तो वो एक एक्साइटमेंट में बताई, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मैं ऐसा ये बताऊंगी तो अनुज खुश हो जाएगा, पर उसको उस बात का अंदेशा नहीं था। इसलिए अनुपमा किसी का दिल दुखाए या किसी को ये करे, इसमें कि अनुपमा नहीं है, इसलिए सॉरी, मैं अनुपमा का पक्ष नहीं ले रही, पर बता रही कि कभी कभी एक्साइटमेंट और अपने को ऐसा लगता है कि अरे वो जैसे आपने बोला था ना कि सरदार खुश होगा और शाबाशी देगा, उस टाइप से हो गया अनुपमा के साथ। थैंक यू। और मेरी सभी सहेलियों को ढेर सारा प्यार। श्रद्धा तुम बहुत अच्छा बोलती हो, पॉइंट टू पॉइंट एकदम करेक्ट, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हो गई। थैंक यू मेरी सभी बहनों को बहुत 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 प्यार। थैंक यू अंजू मैम, थैंक। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और कल के ऑडियो में एक चीज़ अच्छी थी कि कल के ऑडियो में सब बहनों के सेम रिएक्शन थे अनुपमा के बारे में। आज का एपिसोड देखा, फिर वही भावुक सीन थे। अनुज की बहुत अच्छी एक्टिंग थी। वेल डन अनुज कपाड़िया। ये मुद्दा यहीं ख़त्म, ऐसे ही डिसीजन लेने चाहिए जीवन में। अनु को भी बोल दिया कि ख़त्म, चली थी 5 पन्नों का भाषण शुरू कर देती अभी। इतना सब अनुज को सुनने के बाद अनुपमा की हिम्मत कैसे हो रही है कहने की कि मालती देवी को एक बार सुन तो लो। अरे भाई क्यों सुने अनुज, नहीं सुनेगा। अनुपमा ने वो दर्द नहीं सहा है तो वो क्या जाने दर्द क्या होता है। हमेशा से परिवार के बीच में रही है। अनुपमा ने अनुज को किस राह पर खड़ा कर दिया है। इतना सब होने के बाद अनुज के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रही है अनुपमा मैडम। ये किस मिट्टी की बनी है सच में, इसको कुछ समझ ही नहीं आता है। अनुज के इमोशंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है ये अनुपमा। अब तो सच पूछो अनुज का इतना प्यार अनुपमा के लिए आज अच्छा नहीं लग रहा है। जिद, अहंकार, सपने, कुछ कर दिखाने के जुनून के चक्कर में मालती ने अपने अबोध बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया था। धन्य है मालती देवी आप। कितनी आसानी से मालती ने अपनी कहानी बता दी। अब अनुज के बोलने की बारी है। इतना सब होने के बाद भी सपने न पूरे होने पर लेडीज़ के लिए अनुज मालती से सॉरी बोल रहे हैं, वो भी कितने अदब से। ये होता है कैरेक्टर। आपके सपनों की कीमत मुझे अनाथ बनकर चुकानी पड़ी। मालती दुनिया की सबसे खराब माँ है। अपने बच्चे को छोड़कर कभी उससे मिलने की भी नहीं सोचा उसने। वाह रे माँ, ऐसी औरत की वकालत करती है ये अनुपमा मैडम। अनुपमा का बोलना बर्दाश्त नहीं हो रहा है आज लगता है ये सीन से बाहर हो जाए कुछ दिनों के लिए। मासूम बच्चे को अपने सपनों के लिए सज़ा देना गलत है। इतना कहने से सब सही हो जाता है क्या अनुपमा मैडम? बहुत अच्छा किया अनुज, आज आपने खुद मालती को अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया। वेल डन, बहुत अच्छा लगा। रोमिल को दर्द महसूस हो रहा है अच्छे से अनुज का, पर अनुपमा अभी भी समझ नहीं रही है अनुज का दर्द। गुड डिसीजन, बहुत अच्छा कहा अनुपमा मैडम से अनुज ने कि गुरु माँ को रखना चाहो तो रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता, पर मैं इस घर में नहीं रहूँगा। बहुत अच्छा लगा अनुज आज आपका ये डिसीजन। लाइफ में ऐसे ही डिसीजन लेने चाहिए कड़क, पर अनुपमा मैडम को ये फैसला रास नहीं आया है। अनुपमा मैडम को शांति पड़ गई आज अनुज का दिन बर्बाद करके। अब चली जाओ शाह हाउस जाकर कुछ मस्ती कराओ जाकर। अनुज हमेशा से अकेला था, आज भी अकेला ही है। उसको घुटन हो रही है, पर मैडम को फुर्सत ही नहीं है गुरु माँ से। कितना दर्द में है अनुज आज सच में, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुपमा मैडम है। अरे कम से कम आज का दिन तो छोड़ दिया होता, पर नहीं, हीरोइन बनने का शौक़ जो रहता है
कैसी अनुपमा है, मालती को देख रही है। अनुज का एक बार भी ख्याल नहीं आ रहा है कि वो किस हाल में होगा। अनुज को समझती है तो सिर्फ छोटी। कितना सुकून मिलता है अनुज को छोटी के साथ। अनुपमा से समझदार तो छोटी है। वो तुरंत अनुज के पास आ गई है और कह रही है, पापा हमसे गले लगकर रो लो। और अनुज उसके साथ गले लगकर रो रहे हैं और अपने को हल्का भी महसूस कर रहे हैं। प्री कैप में देखा कि अनुज अनुपमा से कह रहे हैं कि मालती देवी को घर से जाना ही होगा। तो अनुपमा फिर से मालती के लिए परेशान है कि ये तो जिद पकड़ के रह गए। अरे क्यों ना पकड़ें जिद। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार। आज का एपिसोड देखा तो आज भी बहुत ही हार्ड हिटिंग एपिसोड था, बहुत ही इमोशनल एपिसोड था। मतलब दिल को जैसे झंझोड़ दिया आज के एपिसोड ने। मतलब ये लास्ट 2 एपिसोड्स ने दाद देनी पड़ेगी राइटर्स को, जो अनुज के कैरेक्टर को लिखा एंड जो डायलॉग्स उसे दिए हैं, जो ऑन पॉइंट, मतलब इतने एंगेजिंग है कि सुनने में अच्छे लगते हैं एंड सोचने पे मजबूर करते। अरे ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, हम मतलब क्वेश्चन ही नहीं कर सकते कि कुछ गलत बोल रहा है क्या। मतलब इतने ऑन पॉइंट डायलॉग्स है उसके, इतने एंड कितना सच बोला। आज भी मतलब एक अनुपमा ने एक उससे रिक्वेस्ट की कि मालती देवी की साइड से भी आप सुन लो। चलो वो जायज़ है कि बोलते हैं ना कि एक क्रिमिनल को भी अपना डिफेंस करने का हक होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक होता है। तो ये तो फिर भी मालती देवी गुरु माँ है, तो चलो उसके लिए एक उन्होंने अनुपमा ने अनुज से वो एक रिक्वेस्ट की एंड वो एक मानती हूँ, वो एक चलो ठीक है किया उसने। एंड अनुज ने भी फिर अनुपमा के लिए, वो तो नहीं था, वो नहीं है वो फ्रेम ऑफ माइंड में, एंड कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, बट फिर भी उसने अनुपमा की बात रख ली एंड उसने सुना। एंड मालती देवी ने फिर जो बताया कि बट एट द एंड क्या मालती देवी ने उस बच्चे को क्यों छोड़ा, अपने करियर के लिए ही छोड़ा। तो करियर के लिए छोड़ा एंड वो भी चलो ठीक है, बट इतने साल में कभी भी पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी उन्हें, ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि कहाँ है बेटा उसका, किस हाल में क्या है। अनुज ने सही बोला ना कि उसने वो भी समझ लिया, मजबूरी भी समझ ली कि चलो अपने माना, अपने छोड़ा मुझे, बट इतने सालों में अपने क्यों जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ करके। क्या गलत कहा अनुज ने। तो मालती देवी का ये सब कहना, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे वो नहीं समझ में आया कि चलो ठीक है, मतलब है वो माइंडसेट आज की सोसाइटी में कि औरतों को मतलब करियर ओरिएंटेड नहीं, कुछ फैमिलीज़ में मतलब अलाउ नहीं करते उनको आगे बढ़ना, उनको घर संभालने में मजबूर करते। वो अग्रीड, सो टोटली अग्रीड, बट ये मुझे नहीं समझ में आया। मतलब करियर एंड तुम्हारा फैमिली ये हैंड इन हैंड जा सकता है, दोनों एक साथ कर सकते हैं। ये बच्चे, अगर तुम्हें करियर फोकस करना था तो फिर बच्चे को क्यों जन्म दिया? अगर तुम्हें बच्चा चाहिए ही नहीं था तो फिर, एंड अगर बच्चा किया है तो फिर उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और करियर भी करो। होते हैं, कितने लोग करते हैं आजकल। एंड अनुज ने आज जो एग्जाम्पल्स दिए वो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है, इतने सही एग्जाम्पल्स दिए। रानी लक्ष्मीबाई से लेके खेत में काम करने वाले कॉरपोरेट लोग में है ना, ऐसी औरतें हैं ना, वो थोड़ी अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के जाते हैं। तो वो तो रानी लक्ष्मीबाई तो जैसे वो इतना डायलॉग मुझे इतना अच्छा लगा जो उसने बोला कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को अपने पीठ पे बांधा एंड वो मैदान में लड़ने के लिए उतरी। तो मालती देवी को तो स्टेज पे उतरना था ना, उन्हें कौन सा युद्ध क्षेत्र में उतरना था। तो वो भी नहीं कर पाई अपना, वो उसके लिए बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दिया। मतलब इतना सही बोला आज, इतना उनके डायलॉग्स जो वो अनुज ने बोला उसके सब जायज़ था एंड मतलब समझने लायक था उसको। एंड ये ऐसे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो जल्दी से मान जाए एंड मालती देवी को एक्सेप्ट करे, नहीं हो सकता। वो अभी दिमाग में उसके वो नफ़रत बैठ गई है उसके लिए, एंड क्यों ना हो, कुछ कनेक्शन ही नहीं। इतने साल में 46 साल बाद कोई आके बोले कि माँ है, कैसे होगा कनेक्शन ये। तो आई कम्प्लीटली स्टैंड विद अनुज की जो उसने बोला वो बहुत सही बोला एंड उसका जो भी अभी रिएक्शन है वो बहुत जायज़ रिएक्शंस है। अभी कमिंग बैक टू अनुपमा, तो अनुपमा ने भी जब मालती देवी की साइड सुनी तो उसे भी वो शॉकिंग ही लगा एंड वो भी नहीं उसने भी अग्री नहीं किया कि अपनी करियर के लिए बच्चे को ऐसे पीछे छोड़ के जाना एंड अनाथ आश्रम भेजना। तो उसने भी वो अपना स्टैंड रखा वहाँ पे एंड अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया वहाँ पे, तो विच इज़ गुड। मतलब वहाँ पे अनुपमा ने किया। बट अभी
यही मतलब आज अनुज ने उसने अल्टीमेटम तो दे ही दिया कि अगर मालती देवी यहाँ पे रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगा करके। तो अभी अनुपमा पता नहीं, अभी अनुपमा तो जैसे काव्या ने बोला कि अभी वो एक डायलेमा में है कि माँ और बेटे के बीच में अभी अनुपमा फंसी है। तो वो फंसी है क्योंकि उसने, जैसे आपने भी कल कहा था कि उसने वो ट्रबल इनवाइट किया है, तो अभी भुगतो फिर। तो अभी तुमने बुलाया है ना मालती देवी को, तुमने हाथ जोड़ के अनुज से ये किया था, रिक्वेस्ट की थी कि थोड़े दिन के लिए रख दो उन्हें घर पे, जबकि अनुज कब से कह रहा था कि उन्हें हम अच्छे असाइलम में भेज देते, मतलब मेडिकल सेंटर भेज देते, बट तुमने हाथ जोड़ के इतना ये किया। अभी भुगतो फिर, अभी करो जो करना है। तो जब अनुज बोल रहा है कि उसे जो नहीं चीज़ें पसंद है मत किया करो ना फिर, एंड फिर एंड मोमेंट में फिर तुम ऐसे बोलते ना ऐसे डुअल स्टेट ऑफ माइंड में फिर फंसने की ज़रूरत ही नहीं होगी ना। अगर तुम सेंसिबल उस टाइम पे अगर तुम एक्शन लेते हो तो फिर इतना सब फिर तुम्हें सहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हो, एंड फिर बाद में अगर अनुज ने तुम्हें बोला कि अभी डिसीजन, तो फिर तुम क्यों इतना शॉक हो जाते हो। एंड अनुज का रिएक्शन वो सही रिएक्शन है, तुम उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। एंड वो जिद भी नहीं है, जैसे प्रीकैप में अभी वो बोल रही कि अनुज जिद लेके बैठे, काय की जिद, कौन सी जिद है ये? जिद नहीं है ये, वो जो छोटी और अनुज का जो वो दर्द है वो अनुपमा नहीं समझ सकती, और वो अभी भी नहीं समझ रही उस चीज़ को। वो अभी भी वही कर रही है कि मालती देवी को अनुज एक्सेप्ट करे। अरे ये क्या माइंडसेट है, मुझे नहीं समझ में आता। तुम शाज को वनराज के लिए तुम बोलते हो कि उसे समय दो, वो इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते जल्दी, जब वो काव्या के बच्चे का सच सामने आया। तुम सबको बोल रही, तुम काव्या को समझा रही थी कि वनराज को थोड़ा सा टाइम दो, वो इतनी जल्दी नहीं। तो फिर तुम अनुज को क्यों नहीं टाइम दे रही? फिर उसको भी तो टाइम दो। ये क्या बात हुई कि वो जिद पे, ये मुझे नहीं समझ में आता अनुपमा का। आई एम सॉरी बट ये जो हो रहा है 2-3 दिन से ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या ये अनुपमा की कर रही है ना, अनुज के साथ जो कर रही है ना, मुझे आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि उसका माइंडसेट क्या है। मतलब तुम शाज के लिए, तुम वनराज के लिए, तुम सबके लिए ये सोचोगे कि उनको टाइम दो उनको समझने में, एंड जब बात अनुज की आती है तो वो मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारे हिसाब से वो चले। आई एम सॉरी बट ये नहीं होने वाला। ये पता नहीं ये क्या चल रहा है उसके दिमाग में, बट अभी देखते हैं। बट आज का वापस वो जो अनुज का वो जो तिलमिलाहट एंड वो रूम में आके वो गुस्सा निकालना, वो रोना अकेले में, वो कहीं ना कहीं आज भी अकेला ही है। इमेजिन अगर छोटी उसके साथ नहीं होती तो वो इंसान क्या करता। हम बोलते हैं अनु छोटी के लिए गया, छोटी के लिए अनुपमा को एंड आई एम वेरी हैप्पी वो गया। आई एम सॉरी टू से बट आई एम वेरी हैप्पी कि अनुज ने गिव अप नहीं किया एंड वो छोटी को नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि उसे पता है कि छोटी ही उसे समझ सकती है एंड वो ही छोटी को समझ सकता है। एंड छोटी भी अनुज को प्यार करती है, पूरे मन से पूरे दिल से वो अनुज को प्यार करती है, अनुपमा को भी प्यार करती है। बट अभी आज के इसमें सिचुएशन में हम जहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनुपमा उसकी ढाल बने, आज वो बच्ची आके उस अनुज की आज वो ढाल बन रही है, वो उसके साथ खड़ी है, क्योंकि उसे भी पता है वो भी उस दर्द से गुजर चुकी है। तो आज बहुत अच्छा लगा। एंड आज छोटी ने उसे वो स्पेस दिया, उसे बोला कि आप रो लो, जितना आपको जितना रोना है आप रो लो, मैं भी जानती हूँ वो दर्द क्या होता है, वो गुस्सा क्या होता है, तो इट्स ओके, मैं हूँ आपके साथ। तो ये बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। बर्थडेज में तुम केक कटिंग करो, ग्रीटिंग कार्ड्स दे दो। हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे हम फ्रेंड्स आपस में कि बर्थडे सेलिब्रेशन में छोटी के सीन्स क्यों नहीं आ रहे, मतलब छोटी अनुज को क्यों नहीं विश कर रही है, ऐसे क्यों सीन्स नहीं दिखा रहे हैं कि बाबा चलो पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना के दिया, बर्थडे विश किया, ये किया। बट आज जब ये लास्ट 2 एपिसोड में देख रही हूँ तो मुझे समझ आया कि ये सब बहुत ही मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये ग्रीटिंग कार्ड देना, केक कट करना। बट आज ये जो 2 दिन में ये जो छोटी ने जो अनुज का साथ दिया है, वो जैसे वो इमोशनल सपोर्ट उसने उसको दिया, ये सबसे बड़ा तोहफा है अनुज के लिए। मैं तो कहती हूँ इससे बड़ी गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता कि जब उसके पापा को जब किसी की ज़रूरत थी, जब वो अकेला रो रहा था, टूटा था, तो वो बच्चा वहाँ पे उसके लिए रहा, विदाउट एनी जजमेंट, बिना किसी सवाल के वो बच्चा अनुज के साथ वहाँ पे रहा एंड उसको रोने दिया, उसका दिल हल्का करने के लिए बोला। तो आज बहुत अच्छा लगा। मतलब आज मैं भी मतलब 2 दिन से पता नहीं मैं एपिसोड देख के रो ही जा रही हूँ, बट बहुत अच्छा लगा आज का।
अब देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। बट ये अनुपमा क्यों ये ज़िद बोल रही है अनुज की, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो देखते हैं, अभी तो गणेश चतुर्थी आएगी तो अभी ये ड्रामा तो होना ही है। मालती देवी तो कहीं जाने नहीं वाली है। तो आई गेस ये समर का ट्रैक ये सबसे बड़ा बोलते ना, ये इसीलिए ये लाया गया है ताकि ये बड़ा शिफ्ट हो। इट्स अ बिग शिफ्ट इन द स्टोरी। तो देखते हैं अभी आगे कैसे क्या होगा, क्योंकि अनुज पे ब्लेम आ रहा है तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा बेचारे पे अभी क्या ब्लेम। इतना सब सहा, इतना 2 दिन से अभी इतना रोए जा रहा है ये सब, एंड वापस समर का अभी मौत का ब्लेम अनुज पे। पता नहीं कैसे क्या हैंडल करेंगे, बट देखते हैं आगे। अभी ट्रैक तो इंटरेस्टिंग ही हो रहा है। सो या आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। मालती देवी ने एक सच कहा कि उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। ये सच अनुज के कानों में जलता हुआ शीशा घोल गया। मालती देवी ने गलती तो नहीं, एक गुनाह किया, एक छोटे से दूध मुए बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़कर। माफ़ी के लिए लायक तो बात नहीं है ये बिल्कुल भी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी एक रिश्ते के लिए नहीं, हर रिश्ता जो सेक गया अनुज को, ये उसके खिलाफ है। हर रिश्ते के साथ न्याय हो, किसी एक के साथ नहीं। मान लिया माँ का रिश्ता सबसे ऊपर है और वही ज़्यादा पीड़ा भी दे रहा है, लेकिन इस जगह जहाँ खड़ा है अनुज, वो इसलिए कि उस मालती देवी ने उसे अपने खून से सींचा, अपने अंदर पनपने दिया, वहाँ मारा नहीं। हाँ, ये गुनाह ज़रूर हुआ कि उसने अपने अंदर ममता का खून कर दिया और उसी की सज़ा भी मिली उसे। लेकिन बरखा अधिक भी गुनाहों के देवता हैं, जिन्होंने अनुज से उसकी ज़िंदगी छीनने का कारनामा किया, उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए क्या क्या काम किए, उसका सारा बिजनेस हड़पने की ठानी, जबकि उसके रियल भी नहीं हैं। जिसने छत दी उसी के साथ उसका सब कुछ छीनने की ठानी। क्या ये सब इस घर में रहने के हकदार हैं? जिसने अनुज अनुपमा के जीवन में हर रुकावट डाली, हर तरह से उन्हें परेशान किया। वनराज ने जो नहीं करना था वो भी किया इन दोनों के साथ। एक आम आदमी इतना तो सहन भी कर नहीं पाता। ये सब आज क्या माफ़ी के काबिल हैं? सज़ा के हकदार तो बहुत से हैं अनुज की लाइफ में, तो सबको बाहर का रास्ता दिखा दे। सिर्फ एक रिश्ता ही क्यों? माया जिसकी पैरवी अनुज ने की, पैरवी भी क्या कहें, कि उसकी बात की, उसका पक्ष रखा अनुज ने। ठीक है कि वो छोटी को ढूंढते हुए आई और उसने माँ के साथ साथ पत्नी बनने के भी सपने देखने शुरू कर दिए। क्या ये बात नज़रअंदाज करने वाली है? वो तो माँ के साथ साथ पति भी चाह रही थी। ये तो अनुपमा है जिस पर कान्हा जी की विशेष कृपा है, वरना तो अनुज और अनुपमा अलग हो गए होते। क्या अनुज को एक माँ वाले रिश्ते की खातिर सब कुछ तबाह करना मंजूर था कि छोटी को माया से मिलवा दिया? ये माँ का रिश्ता उसको मंजूर था सभी रिश्तों के ऊपर। उस समय तो बरखा भी पूरे ज़ोरों शोरों से लगी हुई थी कि किसी तरह से अनुज यहाँ ना आए और हम सारा बिजनेस संभाल लें। क्या ये खबर अनुज को नहीं? इन सब बातों से क्या वो अनजान है? इतना बड़ा बिजनेसमैन और रिश्तों में इतना कच्चा। लेकिन मालती देवी ने आज सब सच कबूल किया अनुज के सामने। अनुज को अगर मालती देवी को माँ नहीं मानना तो नहीं माने। एक बुजुर्ग औरत जो कल तक पागलों की तरह मंदिर के आसपास घूम रही थी, उसका सब कुछ लुट चुका है, जो कि उसकी सज़ा है। उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है, जो अब धीरे धीरे सेट हो रहा है। एक मानवतावादी दृष्टिकोण तो है ही ना। मत मानो माँ, यही उस माँ की सज़ा मुकर्रर कर दो कि अनुज उसे मालती देवी कहे, माँ ना कहे। मगर ये बात अनुज की
ठीक नहीं लगी। ना ही अनुज से इस उत्तर की आशा थी कि वो उसने ये कहा कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा अगर मालती देवी इस घर में रहेगी तो। मालती देवी ने ये तो ठीक कहा कि मैंने अपने सपनों को बहुत दबाना चाहा, लेकिन वो सपने सर चढ़कर बोलते रहे। और जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा सर चढ़कर बोलती है तो वो आसपास कुछ देखने नहीं देती है। इसी के चलते मालती देवी ने अपने अंदर की ममता को मार दिया और कलाकार को जिंदा रखा। वो मरकर भी कभी कभी वो माँ मरकर भी कभी ना कभी एकांत में रोई, लेकिन कलाकार ने तो उसे रोने भी ना दिया। ये मालती देवी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका दर्द है। ये बात भी सही है कि सपनों का बलिदान औरतों को करना पड़ता है। आदमी के लिए तो महत्वाकांक्षा होती है जिसे कि समाज में जगह मिल जाती है, लेकिन 90% औरतें जो हैं बलिदान ही देती हैं। तभी तो औरत को त्याग बलिदान की देवी कहा जाता है। और उसके हिस्से में आती हैं जिम्मेदारियाँ। जब जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये भी सुनना पड़े कि घर में रहती हो, तुम्हें बाहर का क्या पता होगा, तब जाकर वजूद जो औरत का है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, जो कि अनुपमा का शाह हाउस में रहते हुए हुआ। अनुज अनुपमा पर हुई हर मानसिक प्रताड़ना को जानते हुए भी शाह हाउस के सब बंदों को माफ़ किए रहा। और एक समय में शादी के बाद अनुज से अनुपमा शाह हाउस भागी भागी जाती थी जब भी एक भी व्यक्ति को वहाँ छींक आ जाती थी। क्या तब तब नहीं जानता था शाह हाउस की मेंटालिटी? अनुज उन्हें समझ नहीं पा रहा था क्या? उन लोगों को अपनी सुविधा चाहिए थी जो अनुपमा से उन्हें मिलती थी, वरना शादी के बाद एक्स ससुराल कौन इतना भाग भाग कर जाता है। तोशु ने तो अपनी माँ को चरित्रहीन तक कह दिया था। क्या वो आज भी माफ़ी के लायक है? मेरा मानना ये है कि नहीं, माफ़ करो माँ को, लेकिन जहाँ तक माया जैसी औरत जिसे यही नहीं पता था कि छोटी लड़की किसकी है, वो रही कपाड़िया हाउस में, तो ये तो फिर भी अनुज की जन्मदायिनी है। एक घर के कोने में ये रह ले, अनुज के मुंह से मालती देवी सुन ले, माँ ना सुने, क्या इसके लिए ये सज़ा काफ़ी ना होगी? आजकल शॉर्टकट का ज़माना है। भाषा में भी हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं, जैसे दीदी को दी, मैडम को मैम, और न जाने क्या क्या कहते हैं। दरअसल गलती हमारी नहीं है। ज़माना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हर कोई इस होड़ में लगा है कि वो पीछे ना रह जाए कहीं। इसी जद्दोजहद में है वो। यही मालती देवी ने भी जल्दी से कलाकार बनने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी। अगर उसको पास रख लिया होता तो आज मालती देवी का कद कहीं ऊंचा होता। फास्ट मूव करना अच्छा है, लेकिन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए। ये गलती मालती देवी को बहुत नीचे गिरा गई।
ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो नंबर मैं आपसे शेयर करती हूँ, नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.